Yes, good afternoon, everyone. Welcome to the class grade 10. Today we are going to start civics. सुनने में थोड़ा इजी सा लगता है ना? चलो अब सारा यूरोप हमने घूमा. ऑलमोस्ट 1 मंथ वी स्पेंट. मेरा ख्याल 1 मंथ तो हो गया है ना. हरनूर देखी टर्म्स कौन सी डेट को लिखी थी? ये हमने क्लास में लिखी थी शायद. इन आवर गुड डेज. हरनूर अनम्यूट कर रही हूं मैं. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. On which date we have done terms? Ma'am, 8th March. मार्च, अप्रैल. भाई 2 महीने हम लोग यूरोप घूमे हैं. माय गॉड, 2 महीने हम यूरोप लगाए हैं. ज्यादा ही टाइम लगाए हैं बिना शॉपिंग के, है ना अरमान? चलो आज कहीं और चलते हैं. हाँ, आज किसी और कंट्री चलते हैं. आज ही जाके आज ही वापस आ जाएंगे उस कंट्री में. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. यू नो द नेम ऑफ द कंट्री? छोटा सा देश है वो भी यूरोप का ही. है वो भी यूरोप का ही देश. छोटा सा देश है. इतना छोटा कि आप ये कह लो जितना अपना हरियाणा है ना, बस इतना छोटा सा देश है. तो हमने आधे घंटे में वापस भी आ जाना है. नाउ ओपन योर बुक्स. पावर शेयरिंग चैप्टर. दिस इज योर बुक. फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग. कैमरा ऑन करके बैठना, बिल्कुल सीधे होके बैठना मेरी क्लास में. छोटे से कंट्री जाना, आधे घंटे में हमने वापस भी आ जाना है. बट वो देख लेना कि आपको समझ आ जाए फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू मूव और वहां से हमने क्या सीखा. अभिजीत कैमरा ठीक कर बेटा. Yes, sit properly. Belgium and Sri Lanka. Yes, today we are going to Belgium. छोटा सा देश है. Shall we read? अच्छा, first of all, let me clear the name of the chapter. पहले चैप्टर का नाम क्लियर कर दूं मैं आपको. Chapter name is power sharing. Means power will be shared among the different level of the government and different organs of the government. Power will not lie in one hand. सिर्फ एक बंदे के हाथ में पावर नहीं होगी. Because if power lies in one hand, it means there is dictatorship. है ना? तब तो लुई 16 हो गया. तब तो राजा हो गया कोई. Okay, that will be dictatorship type of government. But nowadays, most of the countries, almost 90% of the countries shared power. वो पावर शेयर करते हैं. अगर पावर शेयर ना करे ना, तो देयर विल बी chaos, देयर विल बी confusion and देयर वुड बी डिसऑर्डर इन द सोसाइटी. मेरी बातें जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनते जाना. दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर. आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. अगर मैं प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं कर पाई ना, तो आपको तंग करेगा ये चैप्टर पूरा साल. नाउ द चैप्टर इज पावर शेयरिंग. ओके, पावर शेयर करते हैं. अब मैं आती हूँ आपके स्कूल के लेवल पे. कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल मिस करते हैं हम लोग, है ना, बहुत स्कूल को. आपको यूनिफॉर्म में देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है. आज पहली बार ऐसा हुआ कि हरजोत यूनिफॉर्म में नहीं है, नहीं तो हरजोत हमेशा यूनिफॉर्म में होती है ना. चलो, तो आपके स्कूल में भी पावर शेयर होती है? कोई बता सकता कैसे? मेरे बिना बताए. पावर नॉट लाइज इन हैंड ऑफ वन पीपल. अभिजोत को चांस देते हैं. हाँ अभिजोत, स्कूल में पावर कैसे शेयर होती है? Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून अभिजोत. First, ma'am, in a class, on a class level, teacher controls the full class.
The first monitors control the whole class, and there is teacher above them, and whole grade is controlled by a coordinator, Miss Coordinator or Mr. Coordinator, and whole school is controlled by principal sir and head. अच्छा, ये सही रहता है वैसे ऐसे अभिजोत, सही रहता है पावर शेयर करना कि नहीं? Ma'am, yes. Yes, it is good. Can you tell me any one reason? वो हरजोत से पूछते हैं. हरजोत, any one reason why it is good to share power, बेटा? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. Ma'am, it is good to share power so that the power does not lie in only one hand and that person can only make all the decisions. The power should be the little power should be given to everyone so that they can collectively make a decision and there would be no rash decision. They would make good decisions and do good supervision. नहीं, इससे फायदा क्या हुआ? अब अभिजोत ने मुझे एग्जांपल बड़ी अच्छी दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आपके स्कूल में आपने खुद ही कह दिया क्लास में पावर शेयर होती है, मॉनिटर होते हैं, फिर क्लास टीचर होते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर होते हैं, फिर प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर फिर चेयरमैन सर होते हैं, मैनेजमेंट होती है. सही, बिल्कुल सही बताया. मैं अगर अभिजोत ना बताता तो मैंने यही सब कुछ कहना था. अब इसका फायदा क्या हुआ अनित सर को, या उसके नीचे पावर शेयर हुई कोऑर्डिनेटर मैम को या सर को, फायदा क्या हुआ? मेरे को क्या फायदा हुआ? मैंने क्लास मॉनिटर बना दिए. वैसे तो मैं क्लास इंचार्ज हूँ आपकी, है ना, 10D की, तो मैंने 2 मॉनिटर बना दिए, वन फ्रॉम गर्ल्स, वन फ्रॉम बॉय. तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ? कोऑर्डिनेटर को क्या फायदा हुआ? प्रिंसिपल सर को क्या फायदा हुआ? हाँ अभिजोत, बता जरा. मैम वर्क रिड्यूस हो गया एक का. मैम जैसे कि प्रिंसिपल सर को मैंने सारा काम करना पड़ता है, कोऑर्डिनेटर मैम अलग ग्रेड पे कर लेते हैं. एक और फायदा हुआ, हमें भी फायदा हुआ, आपको भी हुआ. सही बताया आपने. हाँ, दक्ष को चांस देते हैं. दक्ष, एक और फायदा हुआ. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. मैम डिसीजन मैम जल्दी बन जाते हैं मैम. हाँ, और एक अच्छा डिसीजन बन के आता है मैम जब ज्यादा लोग काम करते हैं. हाँ, और मतलब सारे इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं फिर, है ना, सब लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं. अब कोऑर्डिनेटर को कैसे चुनते हैं ये आपको नहीं पता, नहीं ना पता. कोऑर्डिनेटर कैसे बनाते हैं आपको नहीं पता, प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं आपको नहीं पता, बट आपके लेवल पे मॉनिटर कैसे बनाते हैं वो आपको पता. हम सिंपल सी वोटिंग कर लेते हैं, तो जो जिनके सबसे ज्यादा हैंड रेज होते हैं, जिस बच्चे के फेवर में हम उसको मॉनिटर बना देते हैं. In the same sense, you can't elect prime minister, the president, but you can elect MC. MC के चुनाव होते हैं ना अपने मोहल्ले में, जो MC बनाते हैं, तो उसमें हमारी वोट्स जाती हैं. आप भी दोगे और 2 साल बाद, जब 18 साल के हो जाओगे, 3 साल बाद, है ना. पेरेंट्स जाते हैं ना, लंबी लंबी लाइनें लगी होती, फिर भी दे के आते हैं कि हमारे मोहल्ले का बंदा MC बन जाए, कल को हमें फायदा है. मैं सही कह रही हूँ? इस तरह पावर शेयर होती है, मोर डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन भी हो जाता है सबका. और एक इसने सही बताया अभिजोत ने कि जो अपर लेवल का बंदा है, ऐसा नहीं कि सारा बर्डन उसी पे आ जाता है, तो फिर पावर शेयर हो जाती है. छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ी हम कोऑर्डिनेटर मैम को तंग करेंगे. क्या कहते हो आप? अब आपकी क्लास में सॉफ्ट बोर्ड बने, इनर बोर्ड बनाया आपने, अनलकीली इस बार बनाया ही नहीं. ये तो बच्चे बड़े शौक से बनाते हैं वो इनर बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड, है ना. एक एक 2 लेसन देते हैं हम और बच्चे, वो खूब अच्छा अच्छा बॉर्डर बना के बनाते हैं. एंड वन थीम इज ऑल्सो गिवन टू अस, है ना. तो अब ये छोटी सी बात है, इनर बोर्ड बनाना, सॉफ्ट बोर्ड बनाना, और उसके ऊपर कौन कौन सा क्या क्या किस किस रिलेटेड लगाना, सब्जेक्ट रिलेटेड, दिस वी विल डिसाइड ओनली. छोटी छोटी बातों के लिए हम कोऑर्डिनेटर मैम को तंग नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को तंग नहीं करते हैं. वी टुक डिसीजन ऑन आवरसेल्फ. So that's why power sharing is very good in any country. दोनों को फायदा होता है, पीपल को भी और गवर्नमेंट को भी. नहीं तो सारा बर्डन गवर्नमेंट पर, और पीपल ने मुंह उठा के कह देना है कि जो मर्जी करी जाओ, हमें तो कोई पूछता नहीं है. So that's why power sharing is good in any country. This is the platform. Now show me thumbs up if power sharing chapter name is clear to you. फिर चलते हैं आगे. चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. आज ना अनमोल तू पढ़ बेटा. बेल्जियम और श्रीलंका है, आज हम सिर्फ बेल्जियम चलेंगे, ध्यान से सुनना बेटा.
अनमोल गुड आफ्टरनून बेटा, अनम्यूट करो। अनमोल जी गुड आफ्टरनून, अनम्यूट करो। अनमोल गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। इंटरनेट इश्यू है कि क्या ये? रियलिटी चेक करके इसको कॉल करें अभी। हाँ, अनमोल को कॉल करें अभी, बाद में करती हूँ मैं। हाँ जी वरुण भट्टी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। बेटा स्टार्ट रीडिंग बेल्जियम। Belgium is a small country in Europe, smaller in the area than the state of Haryana. चलो, एक हरियाणा It से has- छोटा सा, जितना हमारा हरियाणा ना, इतना छोटा सा कंट्री है बेल्जियम यूरोप में। एक एक लाइन ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे मैं एक दो चीजें पूछूंगी रिलेटेड टू चैप्टर यूरोप, कि आपको समझ है कि नहीं, ठीक है, याद रखना अभी। हाँ जी भट्टी साहब आगे चलो। It has borders with France, the Netherlands, Germany, and लक्सेमबर्ग। Luxembourg. तो लक्सेमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस के साथ इसका बॉर्डर लगता है बेल्जियम का। हम थोड़ा सा घूम फिर के फिर वहीं यूरोप ही आ गए हैं। हाँ जी वरुण। It has a population of a little over 1 crore, about half of the population of Haryana. बस सिर्फ 1 करोड़ पॉपुलेशन है बेल्जियम की, यानी कि हरियाणा भी पूरा नहीं, आधा हरियाणा पूरा बेल्जियम देश बन जाता है। सी हाउ अमेजिंग ना। और हमारी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इस वक्त कितनी है? रेजो हाँ दो सुनो, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? गूगल नहीं करना। हाँ जी अरमान, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? Ma'am, 135 crore. ओके विक्रम। 136 crore. ओके ऑलमोस्ट 140 करोड़, मोर देन 140 करोड़ हो गई है आज हमारी पॉपुलेशन। तो बेल्जियम आधा करोड़। पर बेल्जियम की गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट थी, मैं बताती हूँ कैसे। हाँ जी वरुण आगे चलो बेटा। The ethnic composition of this small country is very complex. हाँ, पर एथनिक कंपोजिशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, छोटा सा देश है फिर भी पता ही नहीं चलता किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, किसका क्या रिलीजन है, किसकी क्या लैंग्वेज है, किसका क्या एरिया है। एथनिक क्या होता है? रेजो हैंड्स, दिस वी हैव डन इन चैप्टर यूरोप। रेजो हैंड की टर्म्स में करा था, एंड एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि दैट वी विल रिवाइज दिस वर्ड इन सिविक्स आल्सो। हाँ जी हरजोत, व्हाट इज एथनिक? Ma'am, ethnic is a word that relates to a particular community or religion or background of some people of an area. हाँ, it means wherever all kind of people are living together, sharing one common culture or one common language or one common religion, that group is called ethnic group. Okay, अभी वरुण ने लाइन पढ़ी है, its population has added on 1 crore, about the ethnic composition of this small country is very complex. कुछ पता नहीं चलता, इवन के समटाइम तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी नहीं पता चलता कि मेरा ये रिलीजन है, मेरी ये लैंग्वेज है, तो मेरा ये एरिया कौन सा पड़ता है। तो वेरी कॉम्प्लेक्स। हाँ जी वरुण। Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. चलो 59% लोग फ्लेमिश में रहते हैं और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच। सुनते जाना ध्यान से बेटा। हाँ जी वरुण। Another 40% people live in the वेलोनिया। Wallonia region and speak French. चलो जी, 40% पीपल वेलोनिया में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। तो मेजोरिटी कौन से लोगों की हो गई? फ्लेमिश लोगों की, जो डच बोलते हैं, 59%। हाँ जी भट्टी साहब। Another 40 remaining 1% of the Belgians speak German. 1% लोग सिर्फ जर्मन बोलते हैं। 100 हो गया, 59, 41, 100% हो गई पॉपुलेशन। हाँ जी बेटा, याद रखना, ये मैं पूछूंगी आपसे। हाँ जी वरुण।
in the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. जबकि ब्रुसेल्स में सिस्टम और है, ब्रुसेल्स जिसकी कैपिटल है बेल्जियम की, वहां सिस्टम और है 80% 20%। 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि सिटी में वो ऑपोजिट था, और 20% लोग डच बोलते हैं, जबकि डच उधर मेजॉरिटी में थे। So the composition, ethnic composition of Belgium is little complex, but वो उनको ही कॉम्प्लेक्स लगे, मेरी टेंडी को ना लगे। सीधी सी बात है कि छोटा सा ये एरिया है, यूरोप हमारे हरियाणा से भी आधा करोड़ पॉपुलेशन है इसकी, and the ethnic composition is very complex. Then you will tell 59%, 1%, 40%, और फिर ब्रुसेल्स की बात कर दोगे 80%, 20%. One paragraph clear to you. Show me thumbs up if one paragraph clear to you. आंसर मैं बाद में मार्क करवाऊंगी, ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ जी, कंटिन्यू बेटा, अक्षित ठाकुर कंटिन्यू, उसके बाद चलो क्या हुआ सेकंड पैराग्राफ। The minority French-speaking community was relatively rich and powerful. अच्छा, जो फ्रेंच पीपल हैं वो रिच है और पावरफुल हैं। हाँ जी वरुण, सॉरी अक्षित। This was resented by the Dutch-speaking community, who got the benefit of economic development and education much later. इसीलिए शायद इनको इकोनॉमिक और एजुकेशन का बेनिफिट सबसे बाद में मिला था। अब जब This जिनको led to बाद में tension. मिला था, जिनको पहले ज्यादा मिला और जिनको बाद में मिला, तो झगड़ा हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिच और पुअर में झगड़ा होता है, क्योंकि गैप ज्यादा होते हैं, तो बेल्जियम में भी ऐसा ही एक झगड़ा हो गया। अब देखना वो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। हाँ जी बेटा अक्षित। This led to tension between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s. 1950s और 1960s, कितने साल हो गए? 50s 10 साल वो, 60s 10 साल वो, 10 + 10 20 years। तो ये 20 साल तक काफी ज्यादा टेंशन रही दोनों ग्रुप्स में बेल्जियम में। कौन से दोनों ग्रुप? डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग में। कभी तो वो कह रहे थे कि मेजॉरिटी है तो इसको नेशनल रिलीजन बना दो, लैंग्वेज बना दो, तो कभी वो कह रहे थे क्योंकि ब्रुसेल्स में ये है मेजॉरिटी में तो इसको नेशनल लैंग्वेज बना दो। सो देयर वाज वेरी मच इंटेंस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन बेल्जियम। तो गवर्नमेंट तो सोचो गवर्नमेंट का क्या हाल हुआ जब इतने ज्यादा झगड़े हुए इससे रिलेटेड। हाँ जी बेटा अक्षित। The tension between the two communities were more acute in Brussels. हाँ, ब्रुसेल्स में टेंशन और तरीके की थी, क्योंकि ब्रुसेल्स में इनका पार्टिसिपेशन भी अलग अलग तरह का था। 80% वो लोग थे और 20% और थे, तो ब्रुसेल्स में भी झगड़ा हो गया। हाँ जी, वहां क्या हुआ अक्षित? Presented a special problem. Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. कैपिटल में वो मिनॉरिटी में है, बट अगर पूरे देश में देखा जाए तो वो डच पीपल मेजॉरिटी में थे। सो दिस वाज द एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम। और नहीं मैं पढ़ाऊंगी, सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी बस। अब इसको हम सम अप करते हैं अच्छे से क्या था। नाउ द क्वेश्चन इज, आज लिखना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम इज अ स्मॉल, जैसे मैं अब सम अप कर रही हूँ ना, आई हैव लेफ्ट माय बुक असाइड। ये देखो मैंने अपनी बुक छोड़ दी है, बुक मैंने छोड़ दी है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ ना आपको 5 लाइनें, आप भी मुझे ऐसे ही 5 लाइनें बताओगे, योर 5 मार्क्स आंसर। अब सीधे के बैठ जो बैकबोन स्ट्रेट। हाँ जी, 5 थिंग्स। फर्स्ट थिंग यू विल टेल दैट बेल्जियम लाइज इन विच एरिया, यूरोप में, और इसमें कौन से बॉर्डर शेयर होते हैं, लक्समबर्ग वगैरह। सेकेंड थिंग यू विल टेल कि छोटा सा देश है यूरोप में और इसकी पॉपुलेशन हरियाणा से भी कम है, यानी कि 0.5 करोड़ है। देन यू विल से कि बेल्जियम में 59%, 1%, 40% पीपल कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन से एरिया है। देन यू विल टेल ब्रुसेल्स में क्या सिस्टम था, 80% और 20%। देन लास्ट पॉइंट यू विल से कि बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वहां का एथनिक कंपोजिशन का, पता ही नहीं चलता कि वहां पर कौन कौन से एरिया में कौन कौन से लोग रहते हैं। सो दिस वाज द टोटली कंफ्यूज सिस्टम इन बेल्जियम। अब क्योंकि उनकी जो सिटी में मेजॉरिटी में थे, वो ब्रुसेल्स में कैपिटल में मिनॉरिटी में थे। अब जो वहां मिनॉरिटी में थे वो सिटी में मेजॉरिटी में थे। सो दिस वाज द वेरी कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब सारी की सारी प्रॉब्लम किसके सिर पर आ जाती है? गवर्नमेंट के सिर पर।
if any kind of problem occurred in country, then this is the duty of the government, that particular country's government, to solve that. अगर वो नहीं सॉल्व करती है तो देश में और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे. अगर वो इंटेलिजेंट और स्मार्ट गवर्नमेंट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे. आपको अब आपके कंट्री में आते हैं, इंडिया में, साथ में रिलेट कर लेते हैं. Nowadays India is suffering with the problem of coronavirus. In the first wave में all the countries were suffering. इटली बहुत बर्बाद हो गया, अमेरिका बहुत बर्बाद हो गया था, इंडिया काफी सेटल था. And all the countries in the world were praising India कि इंडिया की गवर्नमेंट ने एक बार कहा घरों में रहो तो वो सेफ घरों में रहे, मास्क पहनो तो वो पहने, डिस्टेंस बनाओ तो वो पहने, तो वो बना के रखें, तो पूरी इंडिया की कंडीशन कंट्रोल में आ गई. नाउ दिस इज द सेकेंड वेव ऑफ वायरस. पर अब इंडिया संभल नहीं पा रहा. अब हमारे पास इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए और पंजाब तो अलार्मिंग, 1 day 200 डेथ. अब तो न्यूज भी सुनने को मन नहीं करता. न्यूज सुन लो ना, आधा घंटा न्यूज सुन लो तो बंदे को अपने कमरे से बाहर जाने में डर लगता है. बंदा सोचता है अपनी फैमिली को मिलना तो पहले मास्क पहन लो. हम लोग इतना डर जाते हैं, इतने हालात खराब हो गए हैं. तो नाउ हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेंडेमिक कंडीशन? द गवर्नमेंट प्लस द पीपल. अगर हम ही बात नहीं मानेंगे तो घर में आकर मोदी जी थोड़ा ना मास्क पहनाएंगे, घर में थोड़ा ना, उनको तो पता भी नहीं कौन सा दसुआ, कौन सा टांडा, कौन सा मुकेरिया, है ना. तो दिस इज आवर ड्यूटी ओनली. बट ऑटोमेटिकली बाहर वाले कंट्री कहेंगे इंडिया की गवर्नमेंट बेकार है. अब ट्रंप जी ने क्या किया, पूरा टाइम उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया अमेरिका में. हालात इतने खराब हो गए थे, पूरा टाइम लॉकडाउन भी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर वो लोग घर बैठ के खाएंगे हमारे जैसे 2 महीने, तो उनका तो इकोनॉमी और डाउन हो जाएगी, दुकानें बंद रहेंगी, कहां से फिर काम चलेगा? तो if the problem persists in any country related to any issue, not only coronavirus, not only to the language issue, not only to the religion issue, if any problem exists in country and the government is unable to solve it, it means that government is responsible for that. But if the government is intelligent enough, smart enough, then that government will solve the problem. अब आज आपने सारी प्रॉब्लम पढ़ी है, एथनिक कंपोजिशन पढ़ी बेल्जियम की. अब कल मैं आपको बताऊंगी कि बेल्जियम गवर्नमेंट वाज स्मार्ट इनफ, बड़ी स्मार्ट थी. उन्होंने तरीके से पावर शेयरिंग कर ली. जहां जहां पर जितने लोग हैं, एक एरिया में एक हेड दे दिया, तो पीपल का पूरा पार्टिसिपेशन हो गया. नाउ द पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड. तो इस तरह बेल्जियम गवर्नमेंट जो है वो इशू को सॉल्व कर पाएगी. नाउ शो मी थम्स अप इफ दिस मच क्लियर टू यू. चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा. सो टुमारो वी विल मार्क द क्वेश्चन, और कल मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा पाईग्राफ बना के दिखाऊंगी बेल्जियम का. ओके, हाउ मच परसेंटेज इज शेयर्ड इन विच एरिया. राइट, नाउ ओपन योर बुक. एक रफ में क्वेश्चन सा लिख लो, नोट ऑन कॉपी, वो मैं खुद लिखवाऊंगी. पेज नंबर 2, बेल्जियम एंड श्रीलंका. आज सिर्फ बेल्जियम गए हैं हम. यहाँ पर अपने हाथ से क्वेश्चन लिखो. Describe the ethnic composition of Belgium. Describe the ethnic composition of Belgium. मतलब बेल्जियम का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमने यही लिखना है, क्योंकि और कोई क्वेश्चन ही नहीं है बेल्जियम का पूरी सिविक्स की बुक में. ओके, हाँ, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की है वो मैं कल बताऊंगी. आज सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ी हमने. हाँ जी, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, बेल्जियम. हाँ जी, इंट्रोडक्शन लो. बेल्जियम अप टू हरियाणा. दिस इज इंट्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन. इवन के इस इंट्रोडक्शन में भी आपके 4 क्वेश्चन निकल गए 1 मार्क के MCQs. तो दिस इज इंट्रोडक्शन. हाँ दक्ष बेटा, हाँ बेटा. Ma'am, this question we will write in copy. अभी नहीं, कल लिखेंगे बट आज नहीं, कल लिखेंगे, आराम से चलेंगे हम. हाँ हरनूर. मैम बुक में बेल्जियम से लेके हरियाणा आपने बोला, तो बीच में 2 हरियाणा आ रहे हैं. फर्स्ट वाला या सेकंड वाला?
सेकंड वाला वेरी स्मार्ट ना हरनूर, एक लाइन थोड़ी ना इंट्रो होगी। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट आओ, मार्क करो। द एथनिक कंपोजिशन, और हेडिंग भी यही आएगी, एथनिक कंपोजिशन। अप टू जर्मन, दिस विल बी फर्स्ट पॉइंट। कुछ नहीं है, बहुत इजी, आज पहली बार पढ़ रहे हो तो याद नहीं होगा, बिलीव मी, उसके बाद आपको सबसे इजी क्वेश्चन ही यही लगेगा। जर्मन तक करो ये मार्क। नाउ सेकंड पॉइंट, इन द कैपिटल, स्पीकिंग तक, और उसकी हेडिंग आएगी ब्रुसेल्स द कैपिटल, या इन द कैपिटल ब्रुसेल्स, कुछ भी लिख लो। दिस विल बी सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड, द माइनॉरिटी, पावरफुल, one line only. And heading will be the minority, यही आएगी इसकी heading. This will be third point. हाँ जी, fourth, this was resented much later. And heading will be benefit of economic development. Last point, fifth point. This led Brussels. This led Brussels. Acute in Brussels. And heading will be during the 1950s and 1960s. Conclusion लो, rest all is conclusion. Brussels presented up to capital. This will be conclusion. अच्छा, आप मेरी बात सुनो, you will write this question and after writing this question ना, you will make a pie graph. Okay, वो pie graph मैं आपको कल बताऊंगी. Today you do one thing. मैं थोड़ा सा चीटिंग कर रही हूँ, मैंने पहले कुछ कहा था नहीं लिखेंगे, पर अब मैं थोड़ा आपको कह रही हूँ लिखने को। हाँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ना मुझे कुछ कहोगे, है ना? कह भी नहीं सकते, कहोगे तो मैं सुनूंगी भी नहीं। हाँ जी, ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट। अरमान गुस्सा तो नहीं हो गया मुझसे? ओके, हाँ जी, राइट डाउन टुडेज डेट 7 May. Today please write down on the side, right side of the corner, civics. आज 2 चीजें लिखो, अदरवाइज हम सिर्फ डेट डालते हैं ना, आज 2 चीजें लिखो, सिविक्स और डेट। हाँ जी, चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा करके लिखो ब्लैक पेन से, कोई बात नहीं अगर ब्लैक नहीं है तो चलेगा। पावर शेयरिंग, क्वेश्चन नंबर 1, same question as you have written on book. Describe the ethnic composition of Belgium. Start writing, हरनूर। मैं ऑब्जर्व करूंगी आपको, आप लिख रहे हो कि नहीं, और आपको पता, आपके चेहरों से पता चल जाता है मुझे यू आर राइटिंग और नॉट। आंसर पहले इंट्रो दोगे आप, देन यू विल राइट 5 पॉइंट्स विद हेडिंग्स एंड लास्ट में कंक्लूजन। अच्छा, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल राइटिंग प्लीज टेल मी, आई एम हियर टू हेल्प यू। रॉन्ग नहीं लिखना,
गलत नहीं लिखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है पेपर में। ओके आराधना तेरा कैमरा बड़ा फॉगी फॉगी सा लगता है, ऐसा क्यों? मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कैमरा को थोड़ा सा ऐसे क्लीन करो तो हो जाएगा, कि मुझे ही लग रहा है, पता नहीं, शायद अभी वैसे ठीक लग रहा है कुछ, है ना कुछ? आराधना अनम्यूट करी। आराधना अनम्यूट कर बेटा, वो कैमरा साफ करके आएगी मुझे लगता है। मैम थोड़ा कैमरा वैसे ही है, लाइट। हाँ मेरे को भी लग रहा था ना, लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल थोड़ा तो रहता ही है इशू, कोई बात नहीं। मैम मेरे पास बुक नहीं है तो मैं आज क्वेश्चन कैसे करूँगी? बुक कहाँ गई? मैम मैंने ली थी मैम, मैंने कल चेक भी किया कि कहाँ रखी मैम, पता ही नहीं है, पता ही नहीं चला, मिल ही नहीं रही है। ली थी? ली थी आराधना मैम, यूर, कल मैंने बहुत ढूंढा। हाँ मैम कल मैंने ढूंढा तो मिली नहीं मुझे, आज भी मैंने ढूंढा। यू आर फ्रॉम दसुआ? यस मैम। Okay. I want to help you. I'm having an extra book with me, but I don't know how can I give you. मुझे कॉल करना ये लेसन के बाद, ओके? मैं देखती हूँ अगर मैं तुझे दे पाई तो, क्योंकि मेरे पास ये जो पड़ी है ना ये एक्स्ट्रा ही है, आई एम हैविंग टू, बट मैं देखती हूँ कैसे दे पाऊंगी तुझे। अच्छा बेटा, आफ्टर राइटिंग दिस आंसर प्लीज अपडेट द इंडेक्स, और आज इंडेक्स थोड़ा सुंदर बनाना। सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग and ethnic composition of Belgium, right? चलो, now I am going to wind up the class. आराधना मुझे कॉल करना जरा, and you please complete your question. फिर ठीक है, कंप्लीट करके फिर छोड़ना आपने। ओके थैंक यू बेटा। आराधना कॉल मी।